यूपी के मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। मोदीपुरम में शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। मेरठ में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और मुख्यमंत्री खुद कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करके भव्य स्वागत कर रहे हैं। मोदीपुरम के पास कांवड़ियों के स्वागत और फूलों की बारिश के लिए एक खास मंच भी तैयार किया गया है, जहां से वो शिव भक्तों का अभिनंदन कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी शिव भक्तों की आस्था के सम्मान में ये कदम उठाया गया है, जिसे लेकर कांवड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरठ के तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और एक मंच बनाया गया है और मंच के ठीक सामने से कांवड़िए गुजर रहे हैं, जो हरिद्वार से गंगा जी का जल लेकर अपने अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, जहां पर शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ इन कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। और मंच पर आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने पूरी व्यवस्था देखी है कि किस तरह से पूरे कांवड़ के रूट को देखा जा रहा है, तैयार किया गया है। जो निर्देश दिए गए थे, क्या उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब वो मंच पर पहुंचे, फूलों की बारिश शुरू की, वहाँ से गुजर रहे कांवड़िए भी बहुत खुश हुए। ये तमाम उन शिव भक्तों का सम्मान है जो अपनी आस्था के लिए एक लंबी दूरी तय करते हैं और एक कठिन परिश्रम के बाद गंगा जल लेकर अपने अपने गांव जाते हैं, अपने अपने घरों में वापस लौटते हैं और वहाँ मौजूद भगवान शिव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करते हैं। और यही वजह है कि इन शिव भक्तों के लिए 2017 के बाद से जब योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने, उनके लिए खास इंतज़ाम करते हैं। सबसे पहले होती है कि एक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है, जहाँ से कांवड़िए गुजरते हैं। उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, उनके खाने पीने, उनके ठहरने के लिए जगह बनाई जाती है। और यहाँ पर दोनों ही तरह की व्यवस्था होती है। एक तो है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना, जिससे कि कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, और दूसरा आम लोगों को भी परेशानी ना हो और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। ये ज़रूर ध्यान में रखा जा रहा है 2017 से, और उसी का निरीक्षण करते हुए भी नज़र आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि किस तरह से ज़मीन पर यह काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ फूलों की बारिश करके सम्मान किया जा रहा है उस आस्था का, जिस आस्था के लिए लंबी दूरी तय करके ये कांवड़िए गंगा जी का जल लेने हरिद्वार जाते हैं और उसके बाद अपने अपने इलाकों में लौट जाते हैं। अब उत्तर भारत में देखा जाए, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान के इलाके हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हों, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ से कांवड़िए जाते हैं हरिद्वार और फिर हरिद्वार से वापस वो जल लेकर लौटते हैं। और सब ये दूरी पैदल लगभग सबसे ज़्यादा पूरी की जाती है। और आप इसमें कुछ झांकियाँ भी देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ जगहों पे भगवान की मूर्ति दिखी है, कुछ यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा में भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और कुछ कांवड़ भी आपको नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरती से सजाए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर झांकियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर एक इलाके, हर एक गली मोहल्ले का अपना एक दल होता है कांवड़ियों का। कुछ यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर भी आते हैं, कुछ अपने ग्रुप्स में आते हैं और कुछ अपने इलाके से, अपने गली मोहल्ले के एक संगठन के तौर पर भी आते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि एक और झांकी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस बार जो ये कांवड़ यात्रा है, इसमें खास ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। बजरंग बली भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। तो हनुमान की मूर्ति और ठीक उसके पीछे कांवड़ियों की ये बड़ी जुलूस को आप देख पा रहे हैं। जो कांवड़ियों का दल है एक एक करके इस मंच से गुजर रहा है और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हर एक कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भक्ति का सम्मान, उनकी आस्था का सम्मान, और इस कठिन परिश्रम के बाद एक एक करके जो कांवड़िए हैं ये अपने अपने घरों की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गए हैं। रुचि, इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें मेरठ में इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और वो कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो निरीक्षण भी कर रहे थे कि किस तरह से कांवड़ियों के लिए जो निर्देश दिए गए थे कि उनकी व्यवस्था किस तरह से हो, जहां से वो गुजर रहे हैं, कांवड़ रूट में किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो 2017 से लेकर अब तक कितना बदलाव आया है इस पूरे कांवड़ त्यौहार को देखते हुए, इस पर्व को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए 2017 के बाद से जितनी भी कांवड़ यात्रा, जब भी ये सावन आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खास इंतजाम किए जाते हैं इस कांवड़ यात्रा को लेकर।
करीब 1-2 महीने पहले से मीटिंग्स होती हैं अधिकारियों की कि किस तरह से रूट में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होगा कांवड़ियों के लिए, किस तरह से उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा, किस तरह से सारे इंतज़ाम ऐसे किए जाएंगे जिससे कांवड़ियों को कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। परसों शाम को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो कांवड़ रूट है खासतौर से उन ज़िले के आला अधिकारियों से, वहाँ के एसएसपी कमिश्नर से मीटिंग की थी और ये कहा था कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो जो आस्था है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निकले हैं देखने के लिए कि जो कांवड़िए जा रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की है और ज़मीन से भी। अमित, और दूसरी बात यह है कि इस बार हम देख पा रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा है, जो तस्वीरें आ रही हैं रुचि, बहुत ही ये कह सकते हैं कि अनोखी है, जहां पर पहली बार हम झांकियां देख रहे हैं, तरह तरह की झांकियां देख रहे हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से एक एक करके झांकियां निकल रही है। ऐसा लग रहा हो मानो हर एक गली मोहल्ले के जो संगठन आए हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ये संस्था है उसने सबसे बेहतर कांवड़ लेके जा रहे हैं, सबसे अच्छी झांकी लेकर जा रहे हैं। ये पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। बिल्कुल, देखिए कांवड़िए जो है उनमें भी एक तरह का उत्साह है जब वो देखते हैं कि इतना ज़्यादा इंतज़ाम उनके लिए किया गया है, इतनी अच्छी व्यवस्था उनके लिए की गई है, तो एक तरह का जोश भरने का काम करता है। तो आस्था तो है ही, साथ में जो व्यवस्था है, जो इंतज़ाम है, उसके बाद गली गली से कांवड़िया निकलते हैं और जिस तरह की झांकी आपको दिखाई दे रही है वो हम 2017 के बाद से देख रहे हैं कि हर कांवड़ यात्रा जो पिछली यात्रा होती है उससे ज़्यादा भव्य होती जा रही है और कांवड़िए बड़ी तादाद में सड़कों पे आ रहे हैं और जल लेकर जा रहे हैं। अमित, रुचि, कहीं ना कहीं जो ये तादाद बढ़ी है, क्या उसकी वजह सरकार की ओर से जो एक व्यवस्था अच्छी की गई है और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ जो एक सम्मान यहाँ पर कांवड़ियों को दिया जा रहा है जो पहले शायद नहीं मिलता था, जो अब लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि आस्था के साथ जुड़े और एक पर्व और त्योहार के रूप में बदलता हुआ जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब से 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो जो पहला सावन आया 2017 में, मार्च में सरकार बनी थी 2017 में बीजेपी की, और जो पहला सावन आया उसी में बेहतर इंतज़ाम किए गए। पिछली यात्रा जो पहले होती थी उससे ज़्यादा सुविधाएं कांवड़ियों को दी गई और सुविधाओं से ज़्यादा बड़ी बात है कि उनको सम्मान दिया गया। उनको बताया गया कि आस्था है, आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो आप जिस रास्ते जाएंगे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, मंदिर में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो उसके पूरे इंतज़ाम सड़क पर किए गए। क्योंकि पहले होता क्या था कि कांवड़िए आते थे लेकिन बहुत सारी सड़कों पर क्योंकि ट्रैफिक का दिक्कत होती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, तो कांवड़िए थोड़ा सा इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर साल कांवड़ियों की जो ये यात्रा है वो हर साल ज़्यादा उसमें भव्यता बढ़ती जा रही है। लोग तरह तरह की झांकियाँ लेकर निकल रहे हैं और जब वो कांवड़िए देखते हैं कि सड़क पे इस तरह से जा रहे हैं तो उनके भी मन में आता है कि हम भी चलेंगे कांवड़ लेकर। तो इसलिए ये लगातार जो कांवड़ियों का जाने का सिलसिला है, इसमें तादाद लगातार कांवड़ियों की बढ़ती जा रही है। अमित, अच्छा रुचि, जो तस्वीरें हम ज्यादातर देख पा रहे हैं ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में किस तरह का इंतजाम किया गया है? देखिए, इंतज़ाम तो पूरे यूपी में किया गया है। जहाँ भी जिस रूट पे कांवड़िए चलते हैं, आप अगर लखनऊ से चलेंगे अयोध्या मार्ग पर तो लोधेश्वर महादेव मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, कहते हैं पांडव भी वहाँ पर आए थे। तो जो पूरा हाईवे है लखनऊ से अयोध्या जाने वाला, तो वहाँ पर हैवी ट्रैफिक रोक दिया गया है कि वहाँ हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगा जिससे कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। अब आप वाराणसी बहुत बड़ी तादाद पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर कांवड़िए आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाखों लोग रोज़ पहुँचते हैं वहाँ पर। तो वो जो पूरा रास्ता है प्रयागराज से वाराणसी जाता है या वाराणसी जितने भी ज़िलों से सड़कें आती हैं उन सब में खास तरह के इंतज़ाम किए गए हैं कांवड़ियों के लिए। एक तरफ की सड़क भी बंद की गई है, साथ में उनके लिए सब तरह की व्यवस्था की गई है। आप इस समय सड़कों पे निकलेंगे तो कुछ कुछ दूर पे आपको शिविर भी दिखाई देंगे जो कांवड़ियों के लिए बनाए गए हैं कि जब वो थक जाएं तो उस शिविर में वो आराम कर सकते हैं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम है। तो पूरे यूपी में, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन बाकी भी जगह वाराणसी जैसे मैंने बताया, लखनऊ या जहाँ भी कांवड़िए जा रहे हैं सब जगह इंतज़ाम किए गए हैं सरकार की तरफ से।
जी, तो एक बार फिर से ज़रा तस्वीरें हम दिखा दें। यहाँ पर आपको सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के इलाके की है, जहाँ योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुँचे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सूबे के जो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांवड़ रूट है उस पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है, जिसके निर्देश दिए गए थे। उसके बाद वो उस मंच पर पहुंचे जहां ठीक सामने से कांवड़िए गुजर रहे थे, उनके ऊपर फूलों की ये वर्षा की गई है। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त संवाद भी करेंगे, वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो सुनते हैं। सावन के मास की पावन कावड़ यात्रा अपने चरम की ओर आगे बढ़ रही है। हरिद्वार में हल्की की पीढ़ी से गंगा जल लेकर के शिव भक्त कावड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते थे। सभी पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्तगण इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कावड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहां मेरठ में मुझे शिव भक्त कावड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित हैं। मेरठ में प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कावड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कावड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कावड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ
उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के हर एक श्वास शिव के नाम और शिवो भूत्वा शिवम यजेत के भाव के साथ, शिवत्व के उस भाव के साथ एकाकार करने के लिए सभी शिव भक्तगण इस श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। वास्तव में यह उत्साह उमंग का एक नया माहौल पैदा कर रहा है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी है। हमारे सभी जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, लाइन मजिस्ट्रेट, पुलिस के कार्मिकगण, जोन, रेंज, जनपद, सर्किल और थाना क्षेत्र के साथ ही भीड़ तक का पुलिस अधिकारी पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बना हुआ है और हर प्रकार की सुरक्षा दे रहा है। समाज सेवी संगठनों ने, धर्मार्थ संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाए हैं और शिविर के माध्यम से कांवड़ यात्रियों की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है। मैं उन सभी सामाजिक और धर्मार्थ संगठनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। घनश्याम कृपा कर दो, मुखड़ा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मुखड़ा भी सजाएंगे। वास्तव में ये भक्ति की व्यवस्था है और भक्ति की पराकाष्ठा, एक प्रति समर्पण का एक भाव। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी और जब तक इसका समापन होगा तब तक गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच में करीब 4.5 करोड़ यहाँ पर पुष्प वर्षा होगी। हमने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, वो यहाँ पे सभी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी करेगा। सभी इस अवसर पर सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिनके द्वारा यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सुविधा का ध्यान रखा है। मैं सावन माह के लिए इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनकी इस यात्रा के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी कामना को पूर्ण करें। प्रदेश में, देश में सुख शांति और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए उनकी कृपा सदैव बनी रहे। इस भाव के साथ आज मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजकों को और सभी शिव भक्त कांवड़ यात्रियों को सावन मास की इस कांवड़ यात्रा का हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से करीब 4.5 करोड़ जो कांवड़ के लेने जाने वाले तमाम भक्तगण हैं वो कांवड़ खत्म होते होते गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच में सफर कर चुके होंगे और साथ ही जो ये त्यौहार है या पर्व है उसके जरिए
एक लोगों के बीच में आस्था पैदा होती है, जो लोगों के बीच में जो भेद होता है उसको हटा देता है, समरसता का एक यहाँ पर संदेश देता है, जहाँ जात से उठकर किसी भी क्षेत्र से उठकर लोग सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त होते हैं।